औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल विदा आपको मुबारक हो। बहुत 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 जुम्मा है। जुम्मा वैसे भी एक मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस दिन है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ईमान वालों, जब जुम्मे की नमाज हो जाए तो कारोबार को छोड़ो और नमाज की तरफ तेज़ी कर दो, फुर्ती का मुजाहरा करो, दौड़ लगा दो, यानी नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि यहूदियों के लिए मुक़द्दस दिन था हफ्ते का, ईसाइयों के लिए मुक़द्दस दिन था एतवार का, और वो पूरा दिन उसमें कारोबार और काम को हराम कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। पूरा दिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बड़े मुक़द्दस की और एहतराम का ये मुसलमानों का एक स्टेटस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जुम्मे का दिन मुक़द्दस बनाया। और फिर ये मुक़द्दस तो पूरा दिन है, लेकिन पूरे दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने काम को, कारोबार को और दीगर ताल्लुकात को और हराम करार नहीं दिया, बल्कि एक थोड़ा सा टाइम रख लिया। जिस टाइम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए कारोबार हराम कर दिया। और जो ही जुम्मे की नमाज़ पढ़ लो तो फ़ारिग हो जाओ, तो अपने काम काज में लग जाओ। ये कितनी अहम और कितनी ऑनर की बात है, कितनी स्टेटस की बात है मुसलमानों के लिए। और उसके ऊपर ये फिर ये कि जुम्मे के दिन के कुछ मुस्तहबात हैं। कुछ सुनते हैं कि जुम्मे के दिन को गुस्ल करना ज़रूरी होता है और खुशबू लगा के, मर्द हज़रात के लिए, औरतें खुशबू लगा के महफिल में नहीं जाए, बाहर निकलेंगी तो फिर एक और मसला। औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है, मर्दों के लिए हुक्म है कि गुस्ल तो सारों को करना है जो घर में रहते हैं, लेकिन औरत खुशबू का इत्माम करके बाहर ना निकले। सोसाइटी में वैसे भी औरत के लिए ये चीज़ जेब नहीं देती। मर्दों को गुस्ल करना और खुशबू लगाना और टाइम पे बाकायदा जुम्मे का इत्माम इस तरह करना जिस तरह की ईद का किया जाता है, इस तरह करना ज़रूरी है। और फिर टाइम से पहले मस्जिद में पहुंच जाना और भरपूर खुतबा सुनना और दौड़ते हुए नहीं जाना। और ये कि मस्जिद में किसी भी नमाज के या ख़ुसूसन जुम्मे के नमाज के लिए क्या है, मस्जिद में पहुंचने में जल्दी का हुक्म दिया गया है पहली सफ़ लेने के लिए। ये हुक्म नहीं दिया गया कि तुम सबसे आखिर में जाओ और गर्दन फैला के पहली सफ़ में शामिल हो जाओ। पहली सफ़ में बैठने का वैल्यू नहीं है। पहली सफ़ में बैठने की वैल्यू तब है कि आप पहली सफ़ के लिए पहुँचेंगे। इंतखाब नहीं आपके ज़िम्मे कि आप आखिर में पहुँचे और जाके पहली सफ़ में बैठने की कोशिश करें तो आप मोतबर हो जाएंगे। ऐसी बात, ये गलत ट्रेंड है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जाएँ उस टाइम। अक्सर देखने में ये आया है कि एक बंदा जाता है और दूसरे के लिए पहली सफ़ में अपने साथ जगह खड़ी छोड़ देता है। कोरोना की वजह से वैसे भी जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन ये हुक्म नहीं दिया गया कि बंदा आखिर में आए और पहली सफ़ में खड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बल्कि हुक्म ये है कि पहली सफ़ के टाइम पे आए और पहली सफ़ पाए। अगर पहली सफ़ वो पाता है तो फिर वो काबिल एहतराम तो वैसे भी मुक़द्दस है कि पहली सफ़ उसने हासिल कर ली। बाद में आके गर्दन फैला के या अपने स्टेटस को इस्तेमाल करके दौड़ धूप के तो सफ़ अव्वल हासिल कर लेना, ये कोई अच्छा और कामयाब नहीं है। इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। इस तरह पहली सफ़ हासिल करने को अल्लाह ताला ने हुक्म भी नहीं दिया और अल्लाह ताला पसंद भी नहीं फरमा रहे। पहली सफ़ हासिल करने का हुक्म दिया। पहली सफ़ कैसे हासिल की जाए? पहली सफ़ ऐसे हासिल की जाए कि पहली सफ़ के टाइम पे पहुँचे और ख़ुतबा सुने। और मुक़द्दस जुम्मे के खुतबे के दौरान कुछ लोग नफल पढ़ रहे होते हैं, सुनते पढ़ रहे होते हैं, ये भी जायज़ नहीं होती। और जुम्मे के खुतबा के दौरान और कोई काम भी हराम हो जाता है। इवन के जुम्मे के खुतबे के दौरान अगर एक बंदा दूसरे को खामोश करवाने के लिए ये कहता है कि खामोश हो जा, वो बात भी हराम हो जाती है। इशारे कनाए में भी। और ये कि जुम्मे के दिन के खुतबे में बाद लोग खेल तमाशा बनाए होते हैं, एक दूसरे को देख के स्माइल पास कर रहे होते हैं, कंकरियाँ फेंक रहे होते हैं या इशारे दे रहे होते हैं एक दूसरे को दूसरे के तरफ और सलाम सल्यूट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मना की गई हैं। जुम्मे का एहतराम बहुत ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों से जुम्मे को मना कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान, खुतबे के दौरान सुनते हैं पढ़ना अगर मना है, खुतबे के दौरान अगर नवाफिल अदा करना मना है, तो फिर ये काम तो बिल्कुल ही हराम है, ये करार दिए गए हैं। और इनका प्रॉपर एहतमाम किया जाए।
बच्चों को खुसूसन जुमे की नमाज के लिए तैयार किया जाए जो चलने के काबिल है। और ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत गैदरिंग है वहाँ तो अभी तो नहीं, कोरोना के दौरान नहीं, लेकिन कोरोना जब वबा ना हो तो फिर बच्चों को एहतमाम से मस्जिद में साथ लेके जाएं ताकि बच्चे इन एटिकेट्स को सीखें, इन चीज़ों को सीखें और बाद में इम्प्लीमेंट करें। ये हमारे रवायात हैं जिनको हमें साथ लेके चलना है और बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करनी है। और अगर हम बच्चों को इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाएंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो कल हमारे बच्चों को ये एटिकेट्स या मैनर्स नहीं आएंगे। इल्म मैनर्स बच्चे फिर कहीं भी काबिल कबूल नहीं होते। तो इसलिए औरतों को भी चाहिए कि जुमे का एहतमाम करें, गुस्ल करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, घरों में नमाज़ पढ़ें। और अगर खुतबा समझ में आ रहा है कहीं मस्जिद में नज़दीक है तो फिर उसको ज़रूर सुनें। और जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, ख़तीब साहब, उस पर तवज्जो दें और सुने और अपने आप का मुहासबा करें कि आया कौन सी ऐसी बात है जो मौलाना साहब भी खुतबे के दौरान ये ज़रूरी होता है कि बात करते हैं तो औरत को ही फोकस करते हैं। कुछ इस तरह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बात कर रहे हूँ औरतों को सुननी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर वो चीज़ें तो नहीं पाई जा रही हैं, कहीं हम अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं, कैसे मुनासिब तरीके से। मौलाना साहब को भी औरत को सिखाने की कोशिश, ये एक दरसगाह होती है जुमे का स्टेटस, सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और औरतों को भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जुमे के नमाज, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना जुमे के दिन, और खुसूसन दुआओं का एहतमाम किया जाए। घर में हूँ या बाहर मस्जिद में हूँ, दुआएं खुसूसन मांगी जाए और उस तरह की दुआएं मांगी जाए जिस तरह की दुआ मांगने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। ऐसे आजिज़ी के साथ, यकसुई के साथ और कबूलियत की दुआएं, जिस तरह के उनको पता हो कि हमारी दुआ कबूल हो रही है, एक एहसास हो उनको, उनके अंदर दुआ की कबूलियत का। और घर में हूँ या बाहर हूँ, नमाज ज़रूर। और ये भी कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बाकायदा। और ये इस जुमे की वैसे बड़ी वैल्यू है कि ये शब कदर और शब कदर के दरमियान आने वाला जुमा, रमज़ान का आखिरी जुमा जुमातुल विदा, शब कदर और शब कदर के दरमियान आने वाला जुमा जुमातुल विदा। ये देखें कि कल शब कदर का दिन गुजरा है, परसों कल 27वां रोज़ा था और आज रात 29वीं फिर शब कदर की आ रही है। और ये आज 28वें रोज़े का दिन जुमातुल विदा है, यानी 27वें रोज़े का दिन और 29वें रोज़े की रात के दरमियान आने वाला दिन हमारा 27, ये जो दोनों शब कदर कहते हैं हम इनको, 27 और 29 को, और इनके दरमियान आने वाला लैलतुल कद्र है, इनके दरमियान आने वाला जो जुमा है वो जुमातुल विदा आ गया है। और रमज़ान के जुमे की वैसे बड़ी वैल्यू है और जुमातुल विदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। और उसमें फिर ये जुमा आ रहा है इन दो शब लैलतुल कद्र के दरमियान, यानी कि एक लैलतुल कद्र के दिन के और दूसरी लैलतुल कद्र की रात के दरमियान आने वाला दिन जो हमारा है वो हमारा जुमातुल विदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कितना अच्छा पैकेज दिया है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई होगी। जुमातुल विदा की तैयारी तो सब ने की होगी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि जुमातुल विदा दो लैलतुल कद्र के दरमियान आ रहा है। कितनी अहमियत का हामिल है ये जुमातुल विदा। और इसमें खुसूसन दुआएं मांगे और काबिल कबूल, ऐसी दुआएं कि जो काबिल कबूल हों। इस तरह आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, ऐसी दुआएं जो काबिल कबूल हों, यानी जो दुआएं मांगने का भी एक तरीका होता है। दुआ खौफ और उम्मीद के दरमियान मांगी जाए तो वो कबूल होती है। रिजा और खौफ, यानी कि ये भी उम्मीद हो कि हमारी दुआ कबूल हो रही है और ये भी खौफ हो कि पता नहीं क्या होगा। ये दोनों जो कैफियत मिल जाती हैं और फिर दुआ मांगी जाती है, यही कैफियत, यानी कि पता नहीं कबूल हो रही है या नहीं हो रही। जब रजा की उम्मीद की वो गालिब आ जाती है, कबूलियत की रजा गालिब आ जाती है, तो फिर डेफिनेटली दुआ कबूल हो जाती है। और दुआ रमज़ान और जुमातुल विदा और दो शब रातों की शब लैलतुल कद्र के दरमियान आने वाला जुमातुल विदा, मैंने सोचा जुमातुल विदा कि मैं आज थोड़े टाइम से पहले आपसे बात कर लूँ और खुसूसन मेरे लिए भी दुआ करें। पाकिस्तान से कोरोना वायरस से ख़त्म करने की दुआ करें, ख़त्म होने की दुआ करें। खुसूसन इस वबा को अल्लाह ताला टाल दे। और सदका फ़ितर यकीनन आपने दे दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसके बाद कोई टाइम नहीं है, वो अदा कर दें। और वो अदा कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुम्मे के तोफ़ैल बहुत ज़्यादा नेकियां लिखेगा आपके हक़ में। और खुसूसन सदका फ़ितर के लिए उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक है और जो फ़ितर से बहुत कुछ उनका काम बन जाएगा
उनके लिए मतलब उम्मीद रखते होंगे वो आपसे, तो उनके लिए सहारा बनने की कोशिश करें। फिर मैं बताऊंगी कि सदका फ़ितर मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ये कोई एक ही चीज़ नहीं है। मुखय्यर हज़रात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करें। किशमिश से, खजूर से या जौ से, गंदम से, जो भी आपकी इस्तिताअत है 2.25 किलो के हिसाब से उसकी पेमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। मुखय्यर हज़रात को आम लोगों को फॉलो करते हुए गंदम का जो रेट है आटे का, वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नादार लोग हैं, जो बस मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे हैं, उनके लिए। और उनको देखा देखी मुखय्यर हज़रात गंदम का आटा ना रखें, बल्कि अच्छा बड़ी चीज़ का, कीमती चीज़ का रखें, ताकि किसी का कुछ बन जाए, आपका क्या जाएगा, अल्लाह के नज़दीक आप सुरखरू हो जाएंगे ऐसा। और बच्चा, हर बच्चा जो सांस लेता है, जो दुनिया में आया, उसका भी सदका फ़ितर वाजिब है हम पे देना। और सब लोगों के लिए जुमातुल विदा मुबारक, लैलतुल क़द्र जाने वाली मुबारक। लैलतुल क़द्र 29वीं रात की आ रही है, अगर वो है तो वो मुबारक। कोरोना वायरस से बचने की दुआ करें और अल्लाह के नज़दीक होने की, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईदी लेती हूँ मैं, और हर दफ़ा हर किसी को कहती हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक सूरह इखलास मेरे लिए ईदी करके मेरे आखिरत के अकाउंट में जमा करवा दें तो मैं लकी होंगी मेरे ख्याल में। और वैसे भी मुझे उम्मीद है कि दुआओं में मुझे याद रखेंगे आप लोग। और अल्लाह ताला आपको, आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जुमातुल विदा की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों माल में बरकत दे, और अल्लाह ताला सबकी आखिरत अच्छी करे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान से कोरोना वबा से पाकिस्तान को निजात दिलाए। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और जुमा की नमाज में इतनी इज्तिमात ना करें। जिस तरह हुकूमत ने एडवाइस किया है कि इतना फ़ासला रखें, उस फैसले को बरकरार रखते हुए जुमा का इत्माम करें। बुज़ुर्गों और बच्चों को इस दफ़ा ना लेके जाएं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हमारा कोई नहीं है। अल्लाह कबूल करेगा घर में पढ़ने वाली नमाज़ों को भी, घर में अदा होने वाली चीज़ों को भी उसी तरह कबूल करेगा। अगर आपकी नीयत यह है कि आप मस्जिद में जाने के लिए बेकरार हैं 70 गुना नमाज़ों का सवाब लेने के लिए, तो आपको घर बैठे हुए भी अल्लाह ताला उसका अजर और सवाब ज़रूर अता फरमाएंगे। मायूसी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मेरा चैनल आप देख रहे हैं, फिर कहूँगी मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में हो जाओ। और अगर आप चैनल देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।